भगवान शिव जी राम नाम लड्डू खाते हैं, राम नाम रस पीते हैं। तो बोले हमें विभूति लगानी है, तो बोले विभूति लगा के जाओगे दूल्हा बन के। बोले हमें ये मंत्र देना है दुनिया वालों को, ये बताना है कि ये शरीर जल के एक दिन राख ही तो होना है, तो राख बनने की तैयारी करनी है, इसलिए हमें राख लगा के विवाह करने जाना है। क्या गजब का दूल्हा है, क्या सुंदर सूत्र दे रहे हैं महादेव। बोले महाराज वैसे तो आप दिगंबर रहते हो, पर अब विवाह दूल्हा बन के जाओगे तो कुछ पहनना पड़ेगा। क्या पहनूं? वस्त्र? ना ना ना, मुझे वस्त्र नहीं पहनना है। तो क्या पहनना है? पट के हरी छाला, पट वस्त्र पहना है, पर सिंह की छाल को पहन लिया है, सिंह की छाल। बोले महाराज सिंह की छाल ही क्यों पहन रहे हैं? बोले दुनिया में एक सिंह ही ऐसा है जो जीवन में वर्ष में केवल एक बार रति क्रिया करता है, वर्ष में एक बार, यह है सिंह। तो शिव जी बता रहे हैं कि यदि हमें गृहस्थ में भी जाना है तो गृहस्थ में इसलिए नहीं ले रहा हूं कि भोग में ही अपना जीवन व्यतीत करें। मुझे भोग नहीं, मुझे योगमय गृहस्थ चाहिए, जहां प्रधान हो योग, योग भोग महराख्यो को। इसलिए वस्त्रों को केहरी छाल पहना है। अच्छा, केहर को बांधा तो किसी से बांधा होगा क्या? शिव जी ने रस्सी से बांध लिया? रस्सी से तो नहीं बांधा होगा, तो बांधा किससे? गढ़ों ने कहा महाराज इन वस्त्रों को बांधना है। बोले एक सर्प और लाओ, और उसी सर्प को कमर में लपेट दिया और वो वस्त्र रुक गया। बोले महाराज सर्प के भी जो प्राण न चले जाएं आज, जिस तरह से आप बांध रहे हो। अरे बोले सर्प बांधने का भी एक सूत्र है कि सर्प के पैर नहीं होता है। कभी देखा है सर्प ध्यान से? हमने भी नहीं देखा है। कौन देखे, भग जाएगा। देखो तो सर्प कोई ध्यान से देख पाएगा? अब कोई डर के मारे कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। परंतु शास्त्रों में जो वर्णित है कि सर्प के पैर नहीं होता है, सर्प सरकता है, जब चलता है तो सरकता हुआ चलता है। भगवान शिव ये बताना चाहते हैं कि मैं विवाह तो करने जा रहा हूं, पर गृहस्थ में कितना भी धन क्यों ना आ जाए, ये हमेशा ध्यान रखो कि आयु सरक रही है। एक एक दिन आयु सरका जा रहा है, सर्प की तरह आयु और धन सब सरक रहा है। इसलिए हमें सर्प पहन के जाना है और हमें बताना है कि जीवन का मूल्य क्या है, इसलिए सर्प पहना है। बोले महाराज दूल्हा तो तलवार लेके चलता है, आप क्या लेके जाओगे? बोले हम तो त्रिशूल लेके जाएंगे। क्यों? बोले त्रिशूल ही तो गृहस्थ में बाधक है, काम क्रोध लोभ, ये तीन शूल बड़े खतरनाक हैं। तो हम त्रिशूल लेके जा रहे हैं और ये बताएंगे कि त्रिशूल मतलब ये तीनों को अपने अधीन कर लिए। तो बोले महाराज चलो ठीक है। अब घोड़े पे बैठोगे किस पे? बोले घोड़े पे नहीं, हम तो बैल पे बैठ के जाएंगे। एक एक सूत्र दे रहा है, और बैल धर्म का स्वरूप है। बैल जो है ये धर्म का स्वरूप है। बैल को हम नंदी समझते हैं, पूजन करते हैं, नंदी हैं। मतलब विवाह करने जाओ तो धर्म के ऊपर बैठ, धर्म को जीवन में लेकर के जाओ, आपका गृहस्थ भी सुख में रहेगा। अब तो बड़े प्रेम के साथ सज गए, और सज के बोले महाराज बैंड बाजा वाजा आएगा? बोले कुछ नहीं आएगा। तो बजेगा क्या? बोले हम डमरू बजाएंगे। ऐसा दूल्हा है जो खुद डमरू बजाने के लिए तैयार है, तो बजा दिया।